एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। शेर, तोता, खरगोश और बंदर। ये चारों पक्के दोस्त थे। वो रोज जंगल में एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। लेकिन एक दिन उनका एक दोस्त खरगोश वहाँ पर नहीं आया, तो बाकी के दोस्तों को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि उनका दोस्त खरगोश किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। सभी दोस्त उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि खरगोश को भेड़ियों ने घेर रखा था। ये देखकर शेर बंदर और तोते से कहता है, तुम दोनों छुप जाओ, क्योंकि तुम दोनों भेड़ियों से नहीं लड़ पाओगे। अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। तोता और बंदर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। शेर खरगोश को बचाने के लिए आगे है। भेड़िए शेर को अपनी तरफ आते देखकर शेर पे हमला कर देते हैं। शेर अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन वो सभी भेड़ियों को अकेला नहीं हरा पाता और घायल हो जाता है। ये देखकर बंदर भावुक होकर भेड़ियों से लड़ने जाने लगता है। तभी तोता बंदर को रोक लेता है और कहता है, बंदर भाई, अगर शेर उन भेड़ियों से नहीं लड़ पाया, आप और मैं दोनों मिलके भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। बंदर कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ छुप के अपने दोस्तों को मरता हुआ देखूं? तोता बहुत समझदार था। उसने एक योद्धा को वहाँ पर आते हुए देखा और उसे देखकर एक उपाय सूझा। उसने बंदर से कहा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम शेर और खरगोश दोनों को बचा सकते हैं। बंदर भाई, आप जो उधर योद्धा आ रहा है उसका थैला लेकर जहाँ पर भेड़ियों ने शेर और खरगोश को घेर रखा है, वहाँ पर पेड़ पे चढ़ जाओ। बंदर जल्दी से योद्धा का थैला लेके पेड़ पर चढ़ जाता है। योद्धा अपना थैला लेने के लिए वहाँ पर आता है। भेड़ियों को लगता है कि योद्धा उनका शिकार करने के लिए वहाँ पर आया है, इसलिए भेड़िए योद्धा पर हमला कर देते हैं। लेकिन योद्धा उन सब भेड़ियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। बंदर थैला योद्धा को दे देता है। योद्धा अपना थैला लेकर वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत सारी चोट लगी थी, इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था। वो ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर शिकारी आ जाते हैं। शेर को कमजोर देख के शिकारी शेर और उसके दोस्तों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन तोता वहाँ से उड़ जाता है। वो अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए इधर उधर सहायता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिलती है। वो उदास होकर एक पेड़ पे बैठ के रोने लगता है। उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। वो तोते को रोता हुआ देखकर उसे रोने का कारण पूछते हैं। तोता बताता है कि उसके दोस्तों को शिकारियों ने पकड़ लिया है। मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि उन्हें छुड़ा पाऊँ। तोते की बात सुन के साधु उसे रक्षक के पास जाने के लिए कहता है। तोता साधु से पूछता है कि रक्षक उसे कहाँ पर मिलेगा। साधु बताता है कि वो उसे सुंदर वन में मिलेगा, जो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुनकर तोता साधु से कहता है, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था वो शिकारी आपस में बात कर रहे थे कि वो उन्होंने पकड़े हुए सभी जानवरों को कल सुबह विदेशियों को बेच देंगे। ये सुनकर साधु तोते से कहता है, मेरे पास उसका भी उपाय है। मैंने अपनी तपस्या से एक ऐसा मंत्र हासिल किया है जिसे बोल के हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर एक बार जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन जो भी उस मंत्र का उपयोग करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए काल के पिंजरे में कैद हो जाएगा। ये सुनकर तोता कहता है कि अगर मेरे अकेले के कैद हो जाने से मेरे सभी दोस्त आजाद हो जाते हैं तो मैं कैद होने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वो मंत्र बताइए। साधु तोते को मंत्र बता देता है। तोता उस मंत्र की मदद से रक्षक तक पहुंच जाता है। रक्षक के पास पहुंचकर तोता रक्षक को अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए रक्षक से मदद मांगता है। रक्षक तोते की बात सुनकर तोते के साथ उसके दोस्तों को बचाने के लिए आ जाता है। तोता रक्षक को उस जगह पे लेके आता है जहाँ पर उनके दोस्तों को शिकारियों ने कैद कर रखा था। रक्षक शिकारियों से युद्ध करके शिकारियों को हरा के वहाँ से भगा देता है और तोते के दोस्तों को आजाद करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में तोता वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वहाँ पे साधु बाबा आ जाते हैं। वो तोते के दोस्तों को पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से तोते ने अपनी पूरी जिंदगी की कैद के बदले में उन्हें आजाद कराया है। ये सुनकर तोते के सभी दोस्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साधु बाबा से कहते हैं कि वो पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करेंगे, बस उसके बदले में उनके दोस्त तोते को आजाद करा दीजिए। ऐसी दोस्ती देखकर साधु बाबा बहुत भावुक हो जाते हैं और तोते के दोस्तों से कहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है
कि मैं तुम्हारे दोस्त को आजाद करा सकूं, लेकिन मेरे गुरुजी जरूर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। साधु बाबा तोते के सभी दोस्तों को उनके गुरु के पास लेके जाते हैं। वहां जाते ही साधु बाबा उनके गुरु को पूरी बात बताते हैं। साधु बाबा के गुरु उन सभी जानवरों की ऐसी सच्ची दोस्ती देख के प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी मंत्र शक्ति से तोते को आजाद करा लेते हैं। सभी दोस्त आपस में मिलके खुशी मनाते हैं।